Good morning, everyone. Have a happy Sunday for today, and welcome you to all to the official YouTube channel of Students Paradise Coaching Institute. As I had already mentioned about all the tenses tables, present tense, past tense, and future tense, today it's the turn of knowing a lot of things about future time. As we all know that we have a doubt that future is a time or tense. I have already taught you future tense in my previous class, and today आई एम गोइंग टू डिस्कस यू फ्यूचर टाइम। तो हर किसी के दिमाग में डाउट होता है कि फ्यूचर टाइम भी कुछ होता है क्या। फ्यूचर टाइम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश ग्रामर में। उसको हम आज जानेंगे वो किस तरीके का है, क्यों उसको फ्यूचर टाइम बोला जाता है। तो फ्यूचर टाइम को बेसिकली चार हिस्सों में बांटा जाता है। वो क्या क्या है और किस टाइप के सेंटेंसेस उसमें बनते हैं वो हम जानने से पहले ये जानेंगे कि फ्यूचर टाइम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरीज ऑफ फॉर्म्स। This is the first form, second form, third form and fourth form. The first form is known as be going to form. The second form is known as a present simple form of a future time. The third form is present continuous or present progressive form of future time. And the fourth form is the first form of a future time, future tense. You know it very well. Shall will form, जिसमें shall will verb होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए be going to के पास यहाँ पे तीन verb रहता है is are। आप समझ रहे होंगे कि फ्यूचर हम पढ़ रहे हैं और ईजामार के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। क्यों ईजामार यूज हुआ है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। सो यू कैन सी द रूल। सब्जेक्ट इज देयर, इज एम आर इज देयर, गोइंग टू रहेगा, भी का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रह सकता है, कॉम्प्लीमेंट रह सकता है, एडजंक्ट रह सकता है, कोई भी चीज रह सकती है यहाँ पे। और लास्ट में एक चीज है फ्यूचर इंडिकेटर। वो क्या है मैं आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, द साइकिल इज गोइंग टू फॉल डाउन सून। इसको मैं कैटेगराइज कर देता हूँ, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। द साइकिल इज टेकिंग द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस। इज रहेगा, इज आर के बीच में इज रहेगा क्योंकि दी साइकिल सिंगुलर फॉर्म का सब्जेक्ट होता है। इज के पास गोइंग टू जरूर रहेगा क्योंकि रूल में गोइंग टू है मतलब गोइंग टू रहेगा। भी का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, फॉल, फेल, फॉलन, ये फर्स्ट फॉर्म रहा। डाउन उसके पास रहा, उसके पास एक वर्ड, और फाइनली ये जो वर्ड सून रहा वही होता है फ्यूचर इंडिकेटर। The word or the group of words which indicates future is known as future indicators. We have future indicators like soon, coming soon, next day, after 2 days, after so many years, next year. ये सारे future indicators ही तो हैं। तो यूज कहाँ पे होता है बी गोइंग टू फॉर्म का। अगर आप अभी कोई सिचुएशन देख रहे हैं और थोड़ी देर बाद क्या होगा वो अज्यूम कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में बी गोइंग टू फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पे देखिए प्रेडिक्टेबिलिटी इज बाय वाचिंग द प्रेजेंट। अभी का सिचुएशन देखेंगे, अगर बादल गरज रहे हैं तो कुछ देर में रेन होने वाली है, तो यही फॉर्म होगा, इट इज गोइंग टू रेन। अगर कोई साइकिल चला रहा है वो गिरने वाला है, ही इज गोइंग टू फॉल डाउन। अगर मैं गाना गाने के लिए माइक पकड़ के खड़ा हूँ एंड समवन इज सेइंग बाय प्रेडिक्टिंग माय प्रेजेंट विद द फ्यूचर एंड सेइंग दैट ही इज गोइंग टू सिंग, तो यही फॉर्म होगा, वो गाना गाने जा रहा है। अभी दूसरे फॉर्म में आते हैं, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ फ्यूचर टाइम। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल फॉर्म कहूँ तो वो प्रेजेंट टेंस में जाता है, लेकिन अगर मैं प्रेजेंट सिंपल फॉर्म ऑफ फ्यूचर टाइम बोलूंगा तो इसके वर्ब वही साथ रहेंगे, इज आर, हाज हैव और डू डज, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन रूल पे थोड़ा ध्यान दीजिए, एस प्लस भी वन प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हो गया प्रेजेंट टेंस, लेकिन लास्ट में क्या लगा है फ्यूचर इंडिकेटर। यही एक वर्ड इस पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट कर देगा फ्यूचर में। जैसे कि एग्जाम्पल, आवर स्कूल रीओपन्स, ये यहां से यहां तक लेके ये पूरा सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन लास्ट में लगा है ऑन नेक्स्ट मंडे। इसका मतलब ये है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब ये होगा हमारा जो विद्यालय है वो आने वाले सोमवार को खुलने वाला है, अभी तक खुला नहीं है, अभी तक खुला नहीं है, इसीलिए फ्यूचर टाइम। तो आवर स्कूल रीओपन्स ऑन नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे फ्यूचर इंडिकेटर का काम कर रहा है यहाँ पे। तो अगर कोई चीज ऑफिशियली डिसाइडेड है बहुत पहले से, कोई एक एसोसिएशन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोई कमिटी के द्वारा, तो उस जगह पे हम प्रेजेंट सिंपल फॉर्म यूज करेंगे। जैसे कि ऐसे बोलूंगा, द इंडिपेंडेंस डे इज ऑन 15th अगस्त। 15th अगस्त पकड़ लो, आया नहीं है, तो वो वाला सेंटेंस किस में रहेगा, फ्यूचर टाइम में रहेगा और प्रेजेंट सिंपल फॉर्मेट में उसको बनाया जाएगा। सो ऑफिशियली डिसाइडेड वेरिएबल, बहुत पहले जो डिसाइडेड हो चुका होगा उससे।
आप अपने बर्थडे के दिन को भी बोल सकते हैं इट इज माई बर्थडे टुमारो। देखो इज लगा भॉर में, लेकिन सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टाइम को दिखा रहा है, इट इज माई बर्थडे टुमारो। द नेक्स्ट थिंग इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ फ्यूचर टाइम। व्हाट इज दिस? वर्ब्स रिमेन सेम प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का जो तीन होता है, इज हमारा लगेगा तो भी पे आईएनजी भी लगेगा, आई एम वाचिंग आई एम गोइंग। लेकिन यहाँ पे लास्ट में वही एक चीज मैटर कर रहा है, देखिए हर किसी में फ्यूचर इंडिकेटर। व्हाट इज दैट? अगर कोई भी चीज आप पर्सनली प्लान कर चुके हैं पहले से, जैसे कि पिकनिक हो, जैसे कि कोई टूर प्रोग्राम हो, जैसे कि कहीं पे जाना हो आप लोगों का, आपने ऑलरेडी प्लान कर दिया है, पर्सनली प्लान। जैसे कि वी आर अरेंजिंग ए पिकनिक आफ्टर 2 डेज, 2 दिन के बाद हम लोग एक पिकनिक अरेंज कर रहे हैं। अगर ये मैं काट दूं और लिखूं वी आर अरेंजिंग ए पिकनिक, इसका मतलब आप अभी प्लान कर रहे हैं या फिर करना अभी चल रहा है। तो वी आर अरेंजिंग ए पिकनिक के बाद अगर आफ्टर 2 डेज लिख दिया तो 2 दिन के बाद हम प्लान कर रहे हैं। So something which is planned personally is going in the section of present continuous form of future tense. Now the last form and also the first form of a future tense, जिसको हम रियल फ्यूचर फॉर्म भी बोल सकते हैं, इसको रियल फ्यूचर फॉर्म, क्योंकि साल विल इसके पास लगा हुआ है। साल और विल एज यू नो इट वेरी वेल दैट बोथ आर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, दोनों ही नियर फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं, नियर फ्यूचर जो पास में कुछ होने वाला। तो रूल वही सेम है, सब्जेक्ट प्लस साल और विल में से कोई एक रहेगा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसके बाद जो भी आप लगा सकते हैं आपके हिसाब से, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस के डिमांड के हिसाब से, और लास्ट में फ्यूचर इंडिकेटर का यूज मैंडेटरी मींस इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू विल यूज इट और नॉट, बिकॉज़ द सेंटेंस ऑलरेडी शिफ्टेड टू द फ्यूचर टाइम ऑलरेडी। आई शैल ईट राइस के बाद टुमारो या फिर आफ्टर 2 मिनट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बोल ही रहे हैं बाद में खाएंगे, अभी के लिए आपको खाना नहीं है। आई शैल ईट राइस, यहाँ पे मैंने आई के पास साल लिखा है, वी के पास विल लिखा है, इसका मतलब ये है द सब्जेक्ट आई ऑलवेज डू एग्रीमेंट विथ दिस साल एंड इफ वी कंसीडर वी एज सब्जेक्ट देन will come to it। तो आई के पास साल एग्रीमेंट करता है, वी के पास विल एग्रीमेंट करता है। अगर वी के पास साल बिठाया गया और आई के पास विल बिठाया गया तो ऐसा हो जाएगा जब इमरजेंसी के केस में इसको बोला जाता है। जैसे कि मैं बोलूंगा आई शैल गो टू कटक, मैं कटक जाऊंगा, आई विल गो टू कटक मतलब मैं जैसे भी हो कटक मुझे जाना पड़ेगा। इमरजेंसी केसेस में आई के पास विल बैठता है और वी के पास साल बैठता है, और ये सब फॉर्मेट नियर फ्यूचर केस में ही यूज होता है, जो कि मैंने आपको फ्यूचर टेंस के पहले फॉर्म पढ़ाने के वक्त भी बोला था। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर टाइम। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। टेबल में पढ़ाने का रीजन यही है, इंग्लिश ग्रामर को आपको ज्यादा सिंपल हो पाए, आपको इजी हो पढ़ने में, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, वो हम पहले से ही बोल रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। यू कैन आस्क anytime, anywhere, even at night you can ask questions, we will answerable for that. So thank you for joining us again and again and supporting us and making us a very viewable channel in the YouTube, and keep supporting us. Thank you and have a nice day.